नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए गणित के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, क्रय मूल्य पर पहले एक विक्रेता ने 10% ज्यादा अंकित कर दिया, फिर 10% छूट दे दिया, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। क्या बताना है हमें? प्रतिशत लाभ या हानि, ये बताना है। ठीक है, देखो विक्रेता ने क्या किया है, पहले तो वस्तु पर ज्यादा अंकित कर दिया था, फिर उसने 10% की छूट दे दी। चलिए, इसको करने का जो तरीका है ना, याद रखना, ए प्लस बी प्लस का ए बी बट्टे 100। ठीक है, जिसमें क्या रहेगा, ये आपका ए रहेगा और ये आपका बी रहेगा। ठीक है, अब उसने 10% ज्यादा अंकित कर दिया था, तो मतलब प्रॉफिट होगा। तो आपका जो ए रहेगा, जो 10% रहेगा, वो प्लस का रहेगा। फिर उसने 10% की छूट दे दी, यानी कि अपने सामान में वो 10% की कमी कर रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा 10%। और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। ए आपका 10 है, बी भी आपका 10 है, बट ए में 100 है। दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब देखना, एक का गुना एक से होगा तो एक, प्लस का 10 माइनस का 10 कट गया, माइनस का एक बचा आपके पास, माइनस का 1%। तो माइनस में आने का मतलब क्या है? हानि होगी। और अगर प्लस में आता तो लाभ होता। तो आपको 1% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि निकालें। देखिएगा, 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस बराबर है 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के क्या है? बराबर है, तो मैंने बराबर ले लिया। प्रतिशत लाभ या हानि निकालें। लाभ होगा या हानि, वो बताना है। देखिएगा, कॉस्ट प्राइस, जब मैं सेलिंग प्राइस को बराबर के इधर लाऊंगा, तो कॉस्ट प्राइस के बटे में सेलिंग प्राइस आ जाएगा। जब सेलिंग प्राइस इधर चला गया तो इधर बचा 7। अब मैं 6 को इधर ले जाऊंगा तो 7 के बटे में 6 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि कॉस्ट प्राइस आपका 7 रुपया है और सेलिंग प्राइस 6 रुपया है। 7 रुपए की चीज को आप 6 रुपए में बेच रहे हो, तो इसका मतलब एक कम में बेच रहे हो, यानी कि 1 रुपये का नुकसान कर रहे हो। नुकसान हो चाहे फायदा, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो कॉस्ट प्राइस आपका 7 है। प्रतिशत में किसी चीज को बताते हैं तो 100 से गुना करते हैं। ठीक है, 7 से मैं डिवाइड करूंगा 100 में, तो 7 एकम 7, 3 बचेगा 30, 7 चौको 28, 2 बचेगा तो 2 ऊपर बटे में 7। अब ये माइनस में था ना, 14.2/7 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यही रहेगा, तो ये माइनस का रहेगा। तो माइनस में आने का मतलब क्या है? हानि होगा। 14.2% का क्या होगा? हानि हो जाएगा। और यही हो जाएगा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है, 16,800 रुपये का 6.1/4% की दर से 9 महीनों का साधारण ब्याज क्या होगा? याद रखना मेरी बात को। अगर वो महीना कह दे तो 12 से डिवाइड करना है, और यदि दिन कह दे तो आपको 365 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि महीना, एक साल में 12 महीने होते हैं तो 12 से डिवाइड, और एक साल में 365 दिन होते हैं तो 365 से डिवाइड। ठीक है, ये साधारण ब्याज का सवाल है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला भी आपको सही पता होगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी बट्टे 100, यही फॉर्मूला होता है, तो लगा दीजिए बस। प्रिंसिपल कितना है? 16,800। अब आपके पास रेट कितना है? 6.1/4। इसको सरल कीजिए, 4×6 24, 24 में जोड़ेंगे एक, 25/4 हो जाएगा, है ना? 25/4 इंटू टाइम। टाइम कितना है? 9 महीने का, तो 9 लिखेंगे। इसको वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे, और फॉर्मूले का बटे में 100 है, ये आ जाएगा। बस अब इसको सरल करना है। 2 जीरो से कट जाएंगे आपके ये 2 जीरो। ठीक है, 4 से घटाऊंगा इसको, 4 चौको 16, 4 दूने का 8, कट गया। अब देखो, इसको कटाएंगे, ये कटेगा 3 चौको 12, 3 तिया 9, कट गया। अब आपके पास 42 है, 25 है और 3 है, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम 42 का और 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 दूने का 6, 3 चौको 12, 126, और मल्टीप्लाई में लिखो 25, और बटे में आपका कितना है? अभी आपका बटे में देखो ये 4 है, भूले तो नहीं, अभी आपका बटे में ये 4 है। अब देखो, इनका मल्टीप्लाई करना है, 4 से इसको कटाऊंगा तो क्या कटेगा? नहीं कट रहा।
25 का और इसका आपको मल्टीप्लाई करना है। पहले देखो कर लेते हैं, या फिर कटा के छोटा कर लेता हूं। 2 से कटा लेता हूं इसको, 2 बार में कटेगा। 2 से इसको कटा लेता हूं, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, कट गया ना। अब 25 का 63 का करो, 25 तिया 75 का 5, हासिल लगे 7। 25 का 6 से करेंगे तो 150, और हासिल के 7 जोड़ देंगे तो 157 हो जाएगा। 157, ठीक है, इतना हो गया। बटे में कितना है 2। अब 2 से इसमें कटा दो आप, 2 सत्ते 14, एक बचेगा 17, 2 अट्ठे 16, एक बचेगा 15, 2 सत्ते 14, एक बचेगा नहीं जाएगा 10, 2 पंजे 10। ये आपके सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, 787.5। ये बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नल ए किसी टैंक को 6 घंटों में खाली कर सकता है तथा नल बी 18 घंटे में खाली कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने घंटे में खाली करेंगे? देखिए आपका जो ए है वो 6 घंटे में खाली कर सकता है, और जो बी है वो 18 घंटे में खाली कर सकता है टैंक को, लेकिन टैंक नहीं पता कितना बड़ा है, तो दोनों का आप एलसीएम ले लेंगे तो 18 हो जाएगा। मतलब जो टैंक है वो 18 लीटर का है। 6 से डिवाइड दो 3 बार में, 18 से दो 1 बार में, मतलब ए 1 घंटे में 3 भरेगा तभी तो 6 घंटे में 18 बढ़ेगा। ठीक है, अब आपसे क्या बोला है, दोनों मिलकर कितने घंटे में खाली करेंगे? दोनों मिलकर के कितने घंटे में खाली करेंगे? देखो बहुत अच्छा सवाल है। टोटल है हमारा 18 का, दोनों जब मिल जाएंगे, ए आपको 1 घंटे में 3 खाली करेगा, बी 1 घंटे में 1 खाली करेगा, दोनों मिलकर के 1 घंटे में 4 खाली करेंगे। 4 से डिवाइड करो, 4 चौको 16, 2 बचेगा नहीं जाएगा 20, 4 पंजे 20। ये आपके सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, 4.5। समझ में आ गया है? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, कोई राशि साधारण ब्याज 20 वर्ष में कितने प्रतिशत की दर से 4 गुना हो जाएगी? जब कोई राशि हमें नहीं पता होता हम उसे 100 मान लेते हैं, और ये 4 गुना का मतलब है 400 हो जाएगी। भाई सारी राशि 100 है, 4 गुना का मतलब 400 हो जाएगी। अब कोई राशि 100 से 400 हो जाएगी तो उस पर ब्याज 300 रुपये का मिलेगा, 300 रुपये का ब्याज मिलेगा। समय कितना लग रहा है? 20 बरस का। तो अब इस प्रश्न में बचा क्या? कुछ नहीं बचा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर फॉर्मूला लगा दो, PRT/100। ब्याज कितना है? देखो 300 रुपया का। प्रिंसिपल 100 रुपये माना है। रेट हमें नहीं पता, रेट निकालना है। टाइम है 20 बरस का, बटे में 100। 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 30 15 बार में कट जाएगा, रेट निकल के आ गया 15%। सवाल खत्म हुआ। ऐसे प्रश्नों में आप ज्यादा समय मत लगाना। समझ में आ गया ना? अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, 15 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो कितने व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 10 दिन में समाप्त कर पाएंगे? देखिएगा, 15 व्यक्ति 15 दिन में 8 घंटे काम करते हैं। ये फॉर्मूला है M1D1T1 वाला, आपने पढ़ा होगा। बराबर बाद में कितने व्यक्ति हैं नहीं पता, तो x मान लेते हैं। कितने दिन ले रहे हैं? 10 दिन। टाइम ले रहे हैं 6 घंटे का, बस इसी को तो कटा लेना है, आंसर आ जाएगा 5 दूने का 10, 5 तिया 15, 3 दूने का 6, 2 चौकू 8, है ना। और 2 से 4 कट गया 2 बार में, 15 दूनी 30। इधर क्या बचा? x कौन माना था हमने? कितने व्यक्ति, जो नहीं पता था। इसका मतलब कितने व्यक्ति हो गए? 30 व्यक्ति हो गए। ये आपके सवाल का हो गया बिल्कुल सही जवाब। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और यदि शेयर नहीं किया है तो भैया शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।